स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबरें आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। उत्तर प्रदेश में सपा समर्थित प्रत्याशी का नामांकन निरस्त होने से आक्रोश, कार्यकर्ताओं ने निकाला पैदल मार्च। एक और बड़ी अपडेट, उत्तर प्रदेश में ब्लॉक प्रमुख चुनाव को लेकर अखिलेश यादव बोले, बीजेपी के साथ खड़ा है प्रशासन, ऐसी गुंडागर्दी की उम्मीद नहीं थी। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, भविष्य में किस ओर जाएगा किसान आंदोलन, राकेश टिकैत ने फिर दिए दो बड़े बयान। एक और बड़ी अपडेट, राजस्थान बोर्ड 10वीं का रिजल्ट 17 जुलाई तक हो सकता है जारी, बताएंगे लेटेस्ट अपडेट। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, उत्तर प्रदेश में जीत के लिए एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी का बिहार फॉर्मूला तैयार। एक और बड़ी अपडेट, शुभेंदु की बढ़ती धमक से बीजेपी में पड़ने लगी दरार, अब अपने ही बजा रहे हैं विद्रोह का बिगुल। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, 12 केंद्रीय मंत्रियों को कांग्रेस की श्रद्धांजलि, कहा पीएम मोदी ने अपनी नाकामी छुपाने के लिए इनकी बलि दी। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, रविशंकर प्रसाद के इस्तीफे के बाद बिहार में राजनीति तेज, विपक्ष ने लगाया साइडलाइन करने का आरोप। एक और बड़ी अपडेट, महंगाई का विकास जारी, अच्छे दिन देश पर भारी, राहुल ने पीएम पर कसा तंज। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, पप्पू यादव ने अखिलेश यादव से मांगा सपा का साथ, बोले जेल से छूटते ही यूपी सरकार को देंगे चुनौती। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, शरद पवार और कांग्रेस के ग्रुप 23 नेताओं के बीच मुलाकात, हलचलें हुई तेज, गुलाम नबी आजाद और आनंद शर्मा मौजूद। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश में सपा समर्थित प्रत्याशी का नामांकन निरस्त होने से आक्रोश, कार्यकर्ताओं ने निकाला पैदल मार्च, कलेक्ट्रेट में फोर्स तैनात। दरअसल दोस्तों, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जनपद के गंगो ब्लॉक से सपा समर्थित प्रत्याशी का नामांकन निरस्त होने के बाद विरोध किया गया। दोस्त बता दें, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को हकीकत नगर धरना स्थल से लेकर कलेक्ट्रेट तक पैदल मार्च निकाला। दोस्त बता दें, इस दौरान सपा कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। बता दें कि जिलाध्यक्ष चौधरी रुदर सेन के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। वहीं कलेक्ट्रेट में धरना प्रदर्शन शुरू हो गया। सुरक्षा के लिहाज से कलेक्ट्रेट परिसर में पुलिस बल तैनात कर दिया गया। दोस्त बता दें, उधर आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता भी कलेक्ट्रेट पहुंचे। उन्होंने विरोध प्रदर्शन कर भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। चलिए अगली खबर, उत्तर प्रदेश ब्लॉक प्रमुख चुनाव को लेकर अखिलेश यादव बोले, बीजेपी के साथ खड़ा है प्रशासन, ऐसी गुंडागर्दी की उम्मीद नहीं थी। दरअसल दोस्तों, उत्तर प्रदेश में ब्लॉक प्रमुख चुनाव में हुई हिंसा को लेकर उत्तर प्रदेश की राजनीति गर्म है। नामांकन के दौरान कई जगहों पर जबरदस्त हिंसा हुई। दोस्त बता दें कि अब योगी आदित्यनाथ की सरकार विरोधियों के निशाने पर है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि बीजेपी से ऐसी गुंडागर्दी की उम्मीद नहीं थी। दोस्त बता दें कि अखिलेश यादव ने आरोप लगाते हुए कहा कि पूरा प्रशासन गुंडों के साथ खड़ा है। जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में भी बीजेपी ने पानी की तरह पैसा बहाया, अब ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में गुंडागर्दी की जा रही है। उन्होंने कहा है कि मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि इतने ज्यादा बहुमत वाला दल ऐसा क्यों कर रहा है। दोस्त बता दें, समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि पंचायत के चुनाव में भाजपा पूरी तरह हार गई। उस हार का बदला लेने के लिए भाजपा ने अपने गुंडों को सड़कों पर छोड़ दिया और पूरा चुनाव लूट लिया। जिला पंचायत में जो कुछ किया उससे भी एक कदम आगे ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में निकल गए। चलिए अगली खबर, भविष्य में किस ओर जाएगा किसान आंदोलन, राकेश टिकैत ने फिर दिए दो बड़े बयान। दरअसल दोस्तों, तीनों केंद्र कृषि कानूनों की पूरी तरह से रद्द करने की मांग को लेकर सिंगू, टीकरी, शाहजहांपुर और यूपी बॉर्डर पर चल रहा किसानों का आंदोलन 7 महीने बाद भी जारी है। दोस्त बता दें, चारों बॉर्डर पर सैकड़ों की संख्या में किसान प्रदर्शन में जुटे हुए हैं और इनका कहना है कि तीनों केंद्र कृषि कानूनों की पूरी तरह रद्द नहीं होने तक यहां पर डटे रहेंगे। उधर भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत के दो बड़े बयान सामने आए हैं। दोस्त बता दें, राकेश टिकैत के दो बड़े बयान ये बता रहे हैं कि फिलहाल आंदोलन जारी रहेगा। पहले बयान में उन्होंने कहा है कि यूपी समेत अन्य राज्यों में भी 1 अगस्त से प्रदेश में बड़ा आंदोलन होगा। वहीं केंद्र कृषि नरेंद्र सिंह तोमर की बातचीत के प्रस्ताव पर राकेश टिकैत ने दो टूक कहा है कि कृषि मंत्री फिर से बातचीत के लिए शर्तें लगा रहे हैं, जो संयुक्त किसान मोर्चा समेत अन्य किसान संगठनों को मंजूर नहीं है। दोस्त बता दें कि संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर किसान प्रदर्शनकारियों ने दिल्ली एनसीआर समेत देश भर में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दामों में बेतहाशा बढ़ोतरी के विरोध में प्रदर्शन किया। वहीं कृषि कानून के विरोध में प्रदर्शनकारियों ने बृहस्पतिवार को यूपी गेट पर महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन किया।
चलिए अगली खबर, उत्तर प्रदेश में जीत के लिए एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी का बिहार फॉर्मूला तैयार। दरअसल दोस्तों, उत्तर प्रदेश में अगले साल यानी 2022 के फरवरी मार्च में विधानसभा के चुनाव प्रस्तावित हैं। दोस्त बता दें, लेकिन इससे 7-8 महीना पहले ही यूपी में सियासी कैरम पर राजनीतिक पार्टियां अपनी गोटियां सेट करने में जुट गई हैं। दोस्त बता दें, गुरुवार को जब एआईएमआईएम सांसद और पार्टी के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश के दौरे पर पहले लखनऊ पहुंचे और फिर बहराइच में पार्टी के कार्यालय का उद्घाटन किया, तो इस्तीफा देने वाली जुलाई के महीने में सियासी तपिश को और बढ़ा दिया। दोस्त बता दें, यूपी में एआईएमआईएम का बहराइच में खुला वो पहला दफ्तर है जिसका उद्घाटन खुद ओवैसी ने किया। दोस्त बता दें, बहराइच में असदुद्दीन ओवैसी ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा है कि अब मुस्लिमों को ताशा का जोकर नहीं बल्कि रिंग मास्टर बनाने का समय आ गया है। चलिए अगली खबर, शुभेंदु की बढ़ती धमक से बीजेपी में पड़ने लगी दरार, अब अपने ही बजा रहे हैं विद्रोह का बिगुल। दरअसल दोस्तों, टीएमसी में बीजेपी में आए शुभेंदु अधिकारी की बढ़ती धमक को देखकर अब उनके अपने ही विद्रोह का बिगुल बजाने लगे हैं। दोस्त बता दें, ममता बनर्जी को नंदीग्राम से हराने वाले शुभेंदु अधिकारी का सियासी कद भाजपा में लगातार बढ़ता जा रहा है और वो बंगाल भाजपा के एक प्रमुख चेहरा के रूप में उभरते दिख रहे हैं। हालांकि शुभेंदु अधिकारी की ये सियासी धमक बंगाल भाजपा के भीतर असंतोष का विषय बन गई है। दोस्त बता दें, बड़े ही कम समय में शुभेंदु अधिकारी बीजेपी के शीर्ष नेताओं के करीब जा पहुंचे हैं। यही वजह है कि वो अक्सर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठकों में दिखते रहे हैं, मगर यही बात अब बंगाल भाजपा के कई नेताओं को खटकने लगी है। दोस्त बता दें, सूत्रों का कहना है कि पश्चिम बंगाल भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष के हाल ही में कैबिनेट विस्तार और फेरबदल के दौरान कंसल्टेशन यानी बातचीत की प्रक्रिया से बाहर रखा गया था। उन्हें तो ये भी नहीं पता था कि मोदी कैबिनेट का विस्तार कब होगा और बंगाल से किन किन को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। वहीं दूसरी ओर कैबिनेट विस्तार में शुभेंदु अधिकारी की अमित शाह से बातचीत ने बड़ी भूमिका निभाई। चलिए अगली खबर, 12 केंद्रीय मंत्रियों को कांग्रेस की श्रद्धांजलि, कहा पीएम मोदी ने अपनी नाकामी छुपाने के लिए इनकी बलि दी। दरअसल दोस्तों, मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में शुक्रवार सुबह कांग्रेस ने केंद्र की मोदी सरकार के विरोध में अनोखा प्रदर्शन किया। दोस्त बता दें, कांग्रेस ने ये प्रदर्शन हाल ही में केंद्र मंत्रिमंडल में हुए फेरबदल को लेकर किया है। दोस्त बता दें, कांग्रेस का आरोप है कि पीएम मोदी ने 7 साल की अपनी नाकामी को छिपाने के लिए केंद्र के 12 मंत्रियों की राजनीतिक बलि चढ़ा दी। दोस्त बता दें, इसलिए कांग्रेस ने मोदी सरकार की नाकामी के कारण राजनीतिक बलि चढ़े 12 मंत्रियों के भावपूर्ण श्रद्धांजलि देकर विदाई दे डाली। दोस्त बता दें कि कांग्रेस के प्रदेश सचिव विवेक खंडेवाला ने बताया है कि 7 साल में मोदी सरकार की नाकामियों का ठीकरा पीएम मोदी ने अपने 12 मंत्रियों के ऊपर फोड़कर ये साबित कर दिया है कि मोदी सरकार नाकाम है और ऐसे में इस्तीफे पीएम मोदी जी खुद को देना था। चलिए अगली खबर, रविशंकर प्रसाद के इस्तीफे के बाद बिहार में राजनीति तेज, विपक्ष ने लगाया साइडलाइन करने का आरोप। दरअसल दोस्तों, मोदी सरकार में कैबिनेट विस्तार किया गया है। इस पर कुल 15 कैबिनेट और 28 राज्यों मंत्रियों ने पद और गोपनीयता की शपथ ली है। दोस्त बता दें, इसके अलावा कई बड़े नेताओं से उनका मंत्री पद लिया गया है। रविशंकर प्रसाद भी शामिल है। दोस्त बता दें, जिसके बाद एक बार फिर से बिहार की राजनीति में इसके सवाल उठ रहे हैं। दरअसल दोस्तों, इस बार रविशंकर प्रसाद से उनका मंत्री पद ले लिया गया है। दोस्त बता दें, कहा जा रहा है कि नेताओं के काम को देखने के बाद उनसे इस्तीफा लिया गया है। ऐसे में सवाल साफ है कि क्या रविशंकर प्रसाद उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे। बीजेपी के कई बड़े नेता इस सवाल से कन्नी काट रहे हैं। दोस्त बता दें, बीजेपी भले ही इस सवाल पर लगातार चुप है, लेकिन विपक्ष सरकार को घेरने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रहा है। विपक्ष का कहना है कि पार्टी में ही अटल अडवाणी से जुड़े नेताओं कार्यकर्ताओं को ठिकाने लगाया जा रहा है। इसी कड़ी में रविशंकर प्रसाद का भी नाम है। ये आरोप आरजेडी और कांग्रेस दोनों ने लगाए हैं। बता दें कि रविशंकर प्रसाद पटना साहिब सीट से सांसद है और उनकी गिनती बीजेपी के बड़े लीडरशिप में आती है। चलिए अगली खबर, पप्पू यादव ने अखिलेश यादव से मांगा सपा का साथ, बोले जेल से छूटते ही यूपी सरकार को देंगे चुनौती। दरअसल दोस्तों, जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व सांसद राजेश रंजन और पप्पू यादव ने यूपी की भाजपा सरकार पर हमला बोलते हुए प्रमुख विपक्षी दल सपा पर भी तंज कसा है। पप्पू ने कहा है कि यूपी में बढ़ते अपराध पर सरकार का सामना करना पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के बस की चीज नहीं है। दोस्त बता दें, जाप नेता ने कहा है कि अगर समाजवादी पार्टी जैसा बड़ा संगठन और संस्थान उनके पास होता तो वो भाजपा सरकार के होश ठिकाने लगा देते। साथ ही उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम लिए बिना उन पर आरोप जड़े हैं।
चलिए अगली खबर। शरद पवार और कांग्रेस ग्रुप 23 नेताओं के बीच मुलाकात, हलचले तेज, गुलाम नबी आजाद और आनंद शर्मा मौजूद। दरअसल दोस्तों, असंतुष्ट कांग्रेस नेताओं के ग्रुप 23 के सदस्य और एनसीपी प्रमुख शरद पवार के बीच चल रही राजनीतिक मंत्रण से कांग्रेस में इस बात को लेकर हलचल तेज हो गई है। दोस्तों बता दें, आखिर पार्टी का संतुष्ट नेता पवार के साथ किस योजना पर काम कर रहे हैं। पार्टी सूत्रों से मिली खबर के अनुसार बीते सप्ताह ग्रुप 23 के तमाम बड़े नेताओं ने 3 बैठकें की, जिनमें गुलाम नबी आज़ाद और आनंद शर्मा सहित दूसरे नेता मौजूद थे।